अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया का जो पॉसिबल स्क्वाड है एशिया कप का, आज उसके ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि क्या स्क्वाड होने जा रहा है, क्योंकि आज ऑफिशियल तौर पर अपडेट भी आ गई है कि 19 तारीख को जो इंडिया का ऑफिशियली एशिया कप का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। 19 अगस्त की जो मैं बात कर रहा हूँ, डेट चल रही है। चले 17 भी, लेकिन ज्यादातर 19 जो है वो चल रही है कि 19 अगस्त को पॉसिबल तौर पर जो स्क्वाड आपको बता दिया जाएगा इंडिया की तरफ से। आज हम आपको बताएंगे कि पॉसिबल तौर पर कौन से नाम जो है सामने आ रहे हैं जो कि इस बार आपको एशिया कप में इंडिया की तरफ से जो खेलते हुए दिखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं मौन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है इंडिया पाकिस्तान के मैच का। आज है जी 14 अगस्त, 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच है जिसमें एग्जैक्टली 30 दिन जो है बाकी रह गए। तो क्या लगता है भाईजान, 30 दिन जिस तरह जो है बाकी रह गए हैं, अब एशिया कप का स्क्वाड तो इंडिया का आने वाला है, कौन कौन से नाम आ रहे हैं? देखिए, काफी सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन जो भारत का एक बहुत मशहूर और आप कहने की बड़ी न्यूज एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो उन्होंने नाम उनकी तरफ से कंफर्म हो रहे हैं, वो आपके साथ नाम शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जायसवाल इंडिया के एशिया कप के स्क्वाड से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन तौर पर यह उस तरह से अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मजबूरी यह है कि चूंकि शुभमन गिल का नाम आ रहा है, क्योंकि उनको स्क्वाड में डाला जा रहा है, फिर अभिषेक शर्मा भी हैं, फिर संजू सैमसन को भी विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी, वो भी क्योंकि खेलना पड़ेगा उनको, क्योंकि विकेट कीपर है वो। ऋषभ पंत ऑलरेडी बाहर हैं, जसप्रीत बुमराह स्क्वाड के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इंजरी कंसर्न्स थे इंडिया के लिए, स्पेशली अगर आप देखो तो सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, स्पोर्ट्स हर्निया की इंजरी से वो जूझ रहे थे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो रिकवरी कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो जसप्रीत बुमराह थे उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो भी फिट हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या के हवाले से फिटनेस इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने भी फिटनेस टेस्ट कल क्लियर कर लिया था। सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होने जा रही है ये वर्चुअली नहीं होगी, ये फिजिकली जो खबरें आ रही हैं, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बता रहा है वो ये कह रहा है कि मुंबई में एक सिलेक्शन कमेटी की बड़ी बैठक बैठेगी, जहां पे कप्तान से भी मशावरत की जाएगी और सिलेक्शन कमेटी की एक मीटिंग होगी जहां पे 2-3 बड़े नाम है उनके ऊपर बहस भी की जाएगी। लेकिन गालिबन जो अभी तक स्क्वाड के नाम जो कंफर्म्ड है वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अली साहब, इन सब में जो एक सरप्राइज एंट्री हो रही है जिसका हम पहले बात कर रहे थे कि ये स्क्वाड में जगह बना सकता है, वो है श्रेयस अय्यर। हम बड़े टाइम से बता रहे थे, लेकिन फिर बाद में उसका नाम एकदम से पीछे चला गया। लेकिन अब दोबारा से जो हाईलाइटेड होना शुरू हो गया है कि श्रेयस अय्यर को लेकर सिलेक्शन कमेटी के जो ज्यादातर रुकान है वो एक पेज पर है कि श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में डाला जाएगा। और उनको जो उनके स्टैट्स रहे आईपीएल में वो बड़े शानदार रहे हैं। अगर आप आईपीएल 2025 के उनके स्टैट्स देखोगे, 50 से ऊपर की उनकी एवरेज है, 175 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 175 प्लस का स्ट्राइक रेट, 50 प्लस की एवरेज, और बड़ी 604 रन आईपीएल में बनाए 17 मैचेस में, और बड़े मस्ट विन गेम्स में उन्होंने रन किए। क्रूशियल टाइम के ऊपर जो प्रेशर है उसको जो हैंडल करना, लीडरशिप के रोल में भी नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चूंकि काफी इस टीम के अंदर नए लड़के हैं, अब शुभमन गिल का भी नाम आ रहा है कि उनको भी स्क्वाड में डाला जाएगा, लेकिन श्रेयस अय्यर को इस टीम में डाला जा रहा है। ये भी जायसवाल के वजह से ये कह दिया गया कि वो लॉन्ग टर्म अब T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है फिलहाल। चलो, अभी तो ऑप्शन इंडिया के पास बहुत ज्यादा है ना। आप देखो, अभिषेक शर्मा भी ओपनिंग कर लेते हैं, संजू भी ओपनिंग कर लेते हैं, फिर अगर आप देखो तो शुभमन गिल को डाला जा रहा है T20 में, वो भी आ रहे हैं, अय्यर भी ऊपर के नंबरों में बैटिंग करते हैं। तो इंडिया के पास बहुत मुझे ऑप्शन लगता है कि अगर शुभमन गिल और जायसवाल का कंपैरिजन किया जाए तो जायसवाल शायद शुभमन गिल से ऊपर नजर आएंगे ऑब्वियसली। लेकिन इस वक्त जो गौतम गंभीर का जो मेन हाथ है वो शुभमन गिल के सर पे ज्यादा है। देखो, अगर मैं समझता हूं कि अगर आप श्रेयस अय्यर को भी स्क्वाड में डाल रहे हो तो फिर शुभमन की शायद T20 में जगह नहीं बनेगी। अगर आपने अभिषेक शर्मा को भी डाल दिया, संजू को भी डाल दिया, फिर अगर आप सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा इस टीम में, अगर इस टीम में श्रेयस अय्यर है, तो फिर आपको जिस तरह से शुभमन खेलते हैं वो रोल बेहतर तरीके से अय्यर निभा सकते हैं। वो क्योंकि ओपनिंग होगी, ओपनिंग में जाएंगे। अब वही बात है कि मे भी अब आपके जो शुभमन गिल हैं, अभी 138 के स्ट्राइक रेट है उनका T20 में, मे भी वो इसको अपना इंक्रीज करें। लेकिन बहरहाल श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा है। आपके साथ जो नाम है वो पहले शेयर करते हैं जो भारत अपने इस एशिया कप के स्क्वाड में लेकर जा रहा है। बैटर्स की अगर बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव इसके अंदर रहेंगे और वो बैटर है क्योंकि, फिर शुभमन गिल इस टीम के अंदर रहेंगे, अभिषेक शर्मा रहेंगे, तिलक वर्मा रहेंगे और श्रेयस अय्यर। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि ये भी चीजें चलना शुरू हो गई हैं कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, पॉसिबल तौर पर वो ये भी हो सकता है कि इस बार आपको एशिया कप में 15 नहीं बल्कि 16 खिलाड़ियों को इजाजत दी जाए। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, वो तो चलो आपको पहले भी रही थी, लेकिन इस बार एशिया कप थोड़ा लंबा है क्योंकि 4-4 टीम्स के 2 ग्रुप बनाए गए। हमेशा 6 टीम्स होती है एशिया कप में, इस बार 8 है, तो आपको ग्रुप मैचेस भी ज्यादा खेलने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा एशिया कप इस बार लंबा है, तो लंबा टाइम है, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि शायद अगर आपके एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को ऐड कर दिया जाए। अब वो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये चीजें चलना शुरू हो गई हैं। ये काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं
कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को ऐड करने की इजाजत शायद दी जाए। फिर विकेट कीपर की बात की जाए तो 2 विकेट कीपर डाले जाएंगे, एक तो आपके संजू सैमसन है और दूसरे आपके जितेश शर्मा, उनको डाला जा सकता है। अब ये भी बैकअप पे तौर पॉसिबिलिटी, पे बिल्कुल, अब ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अगर संजू सैमसन को सिर्फ डाला गया तो जितेश शर्मा को अगर रिजर्व अनाउंस किया गया तो उनमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि 15 में फिर अगर अय्यर आ रहे हैं और शुभमन गिल भी आ रहे हैं तो अब ये भी कर सकते हैं। हालांकि लेकिन संजू सैमसन के साथ बेसिकली आना था ऋषभ पंत ने, लेकिन उनके पांव में बहुत सख्त इंजरी होगी और रिसेंटली उन्होंने पोस्ट भी किया कि आई हेट दिस टाइप ऑफ इंजरीज। वो बड़ा चाहते थे कि वो एशिया कप खेलें, लेकिन जारी बात है अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके बाद ऑलराउंडर्स की बात की जाएगी तो हार्दिक पांड्या इसके अंदर होंगे, अक्षर पटेल होंगे और वाशिंगटन सुंदर होंगे। शिवम दुबे का भी नाम इसके अंदर आ रहा है कि उनको भी शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, वो भी हो सकते हैं। लेकिन अब अगर आप 15 रुकनी स्क्वाड करोगे और अगर आप जितेश शर्मा को ऐसा बैकअप विकेट कीपर रखते हो तो फिर अगर आप अय्यर को रख रहे हो, चूंकि अब नाम आ रहा है कि अय्यर को भी आप कंसीडर करोगे, तो फिर पॉसिबल तौर पे शायद अब शिवम दुबे को बाहर कर दो। लेकिन अगर आप दुबे को टीम में रखते हो और एक्स्ट्रा विकेट कीपर भी रखते हो तो फिर अब यहां पे आपके लिए शुभमन गिल की आप, क्योंकि आप उनको भी टीम में एंट्री करवा रहे हो, फिर अय्यर भी हैं, तो फिर ये 15 रुकनी से 16 रुकनी स्क्वाड भी हो सकता है। वो हम क्यों कह रहे हैं आगे जाके आपको बताते हैं। 2 इसके अंदर प्रॉपर स्पिनर इस टीम में खेलेंगे, स्क्वाड के अंदर होंगे। एक का नाम है वरुण चक्रवर्ती और दूसरे हैं कुलदीप यादव, जो प्रॉपर 2 स्पिनर इस टीम में होंगे। 3 फास्ट बॉलर भारत इस एशिया कप के स्क्वाड में डालेगा, 3 से ज्यादा फास्ट बॉलर नहीं डालेगा। और उसकी वजह यह है कि इंडिया का प्लान यही है कि जो हमारी प्लेइंग 11 होगी इसमें 2 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे और एक हार्दिक पांड्या होंगे, बाकी तो 3 तो हो रहे हैं। 3 फास्ट बॉलर हो रहे हैं, बुमराह हो गए, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तो कंफर्म्ड है, और और तीसरे भी कर लेंगे। और बिल्कुल, और तीसरे हर्षद राणा इंडिया के स्क्वाड में रहेंगे। आप कह लो कि ये होगा पॉसिबल तौर पे। अगर सिराज इस टीम में फिलहाल T20 स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे, मे भी उनके हवाले से डिबेट हो, उनको शायद रिजर्व में डाल दिया जाए। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है बड़ी जबरदस्त किस्म की, तो वो इस वक्त उसमें तो है, जहन में तो है। T20 प्लान्स में इतना इंडिया के नहीं है, क्योंकि इतनी उनकी कोई फॉर्म भी नजर नहीं आई T20 में। मार ही खाते हैं दुबई और श्रीलंका, ऑब्वियसली वो मार ही खाते हैं। T20 में इतना रोल उनका नजर नहीं आता। टेस्ट में उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, दुनिया में हर बंदे ने उनकी तारीफ की, लेकिन T20 में शायद से वो आपको उस लेवल पे नजर नहीं आते। आपको हर्षद राणा बेहतर ऑप्शन दे रहे हैं, या अर्शदीप सिंह है आपके पास, वो बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, या बुमराह तो आपकी फर्स्ट चॉइस है। ये भारत अपना एशिया कप का स्क्वाड गालिबन तैयार कर रहा है। मैं आपको फिर जल्दी से पढ़कर बताता हूं कि भारत का एशिया कप का स्क्वाड जो पॉसिबल तौर पे नजर आ रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर। विकेट कीपर में संजू सैमसन और जितेश शर्मा। फिर इसके बाद ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। फिर बॉलर्स में 2 स्पिनर हैं, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। और फिर उसके बाद आते हैं फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षद राणा। अब जो खबर बुरी है वो ये है कि रिंकू के लिए बुरी खबर है, क्योंकि रिंकू इस स्क्वाड में नहीं है। ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस भी दिखाते रहे, लेकिन चूंकि उनका ये आईपीएल इतना अच्छा नहीं गया, उसके बाद अगर आप देखो तो ये सबसे बड़ा रीजन नजर आ रहा है कि उनको मौका भी उस तरह से नहीं मिल रहा था। इतना लेट द ऑर्डर उनको बैटिंग करवाई जा रही थी, कभी नंबर 6 पे, कभी नंबर 7 पे, बहुत उनकी बैटिंग लेट हो रही थी। ये रीजन नजर आ रहा है। बाकी जो अपनी इंडिया प्लेइंग 11 बनाएगा वो यही है कि टॉप ऑर्डर तो इंडिया का बड़ा शानदार है। हार्दिक पांड्या को नीचे बैटिंग करवाई जाएगी। अगर शिवम दुबे 11 में खेलते हैं तो फिर वो इंडिया की तरफ से फिनिशर होंगे, या वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। इंडिया इन पे डिपेंड करेगा कि जो लेट ऑर्डर आके आप कह लो कि जो फिनिशिंग रोल है वो ही अदा करेंगे, क्योंकि बड़ा रोल निभाया था भाई वाशिंगटन सुंदर ने। मेरे अच्छी तरह याद है, जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल था वेस्ट इंडीज में जो खेला जा रहा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर आउट हो गए थे और वाशिंगटन सुंदर ने और एंड में आगे जिस तरह की हिटिंग की थी, साथ शिवम दुबे ने भी जो जिस तरह की हिटिंग की थी, बड़ा कमाल किया था भाई। बिल्कुल, क्योंकि अब आप देखो, अब इस स्क्वाड में अगर आप देखते हो, अगर आप शुभमन गिल को डाल भी देते हो टीम के अंदर, मान के चलो अगर आप उनको स्क्वाड में डालते भी हो, तो आप ये नहीं कह सकते, कैसे खिलाओगे? आप ये नहीं कह सकते कि वो हर मैच में आपकी 11 में खेलेंगे, क्योंकि अगर आप अय्यर को डाल रहे हो तो अय्यर आपको मिडिल ऑर्डर में वो चीज देते हैं जो आपको कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि संजू को आप 3 नंबर से नीचे नहीं लेके जाओगे अगर आप खिलाओगे। नहीं, संजू को तो ओपनर खिलाओगे, वही बात। लेकिन अगर आप शुभमन को खिलाते हो ना तो फिर आप 3 से नीचे नहीं लेके जा सकते। हालांकि संजू की ओपनिंग फिलहाल सेट है बिल्कुल अभिषेक के साथ। बेस्ट तो यही बनता है कि आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को आप ओपनिंग करा के नंबर 3 पे आप, अगर आपको पता है जिस तरह से सूर्य कुमार यादव थे, उन्होंने अपना नंबर 3 जो था वो तिलक वर्मा को दे दिया था, तो अगर तिलक वर्मा को आप नंबर 3 पे भेज दो, अगर आप 4 पे आप व्हाटएवर, अगर आप अय्यर को नीचे भी रखते हो, चलो 4 पे आपने सूर्या को भेज दिया, या चलो आप 4 पे अय्यर को भेज दो, 5 पे आप सूर्य कुमार यादव को भेज दो, फिर 6 पे आप जो है वो आप हार्दिक पांड्या को कर दोगे, या 7 पे आप फिर ऑलराउंडर की तरफ जाओगे, वाशिंगटन सुंदर है, 8 पे आप जो है वो अपने वाशिंगटन सुंदर के साथ चले जाओगे, अक्षर और वाशिंगटन सुंदर आ जाएंगे, 9, 10, 11। अब यहाँ पे आप 2 फास्ट बॉलर खिलाओगे और 1 आप स्पिनर खिला सकते हो। वरुण और कुलदीप में से आप 1 को खिलाओगे और प्लस आप 2 फास्ट बॉलर खिला दोगे, अर्शदीप और आपके जसप्रीत बुमराह। ये इंडिया अपनी 11 बनाएगा। अब अगर आप यहाँ पे शुभमन को बीच में डालते हो, अब शुभमन और क्योंकि विकेट कीपर तो आपको खिलाना पड़ेगा, संजू को तो आपको खिलाना पड़ेगा,
अभिषेक शर्मा नंबर 1 T20 बल्लेबाज है, आप उनको ड्रॉप नहीं करोगे। अगर आप यहां पर शुभमन गिल को खिलाते हो तो शुभमन गिल फिर ओपनिंग ही करेंगे। अब शुभमन गिल ने अगर ओपनिंग की तो अभिषेक के साथ ओपनिंग कर लेंगे, फिर 3 पे आप संजू को डाल दोगे। अब 3 पे संजू को डालोगे तो फिर तिलक को कहां खिलाओगे, अय्यर को खिलाओगे। सूर्या खुद ऊपर के नंबरों पे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अब 4 पे अगर आपने कप्तान सूर्या कुमार यादव आ गए, या 5 पे अगर तिलक वर्मा आ गए, तो फिर अय्यर का खेलेंगे। फिर तिलक वर्मा और अय्यर में से आप एक को खिलाओगे। लेकिन तिलक वर्मा की भी जो फॉर्म चल रही है, मैं नहीं समझता कि आप तिलक वर्मा जो आपको नीचे या मिडिल ऑर्डर में जो आपको चीज देती है आप उनको ड्रॉप कर सकते हो। तो तिलक और अय्यर में से आपको एक खिलाना पड़ेगा। सूर्या तो कप्तान है। बड़ी डेंजरस जो है टीम इंडिया की दिख रही है, जिस तरह से बैट्समैन पूरे हैं, टीम तो बड़ी खतरनाक है, पेसर पूरे। बस एक चीज जो है पाकिस्तान को फायदा दे सकती है और वो ये है कि इनएक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा। हमारी भी इनएक्सपीरियंस, हमारी तो मेन भी इनएक्सपीरियंस हो जाती है इंडिया के आगे। चलो ये थोड़ा सा फायदा हो सकता है। तो अगर आप शुभमन गिल को खिलाते हो तो फिर अगर आप अय्यर आपने स्क्वाड में रख लिया, तिलक रख लिया या सूर्य कुमार रख लिया, तो फिर आपको यहां पर एक खिलाड़ी को बेंच करना पड़ेगा। अब तिलक में से, या फिर आप क्योंकि संजू को तो खिलाओगे, वो तो कीपर है फिर, लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक को, तिलक वर्मा या फिर आप श्रेयस अय्यर में से एक को बेंच करोगे। और दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं समझता हूं कि आप शुभमन गिल को बाहर कर सकते हो, लेकिन अगर वो हैं मिडिल ऑर्डर में तो आप दोनों को खिलाओ। तो थोड़ा सा ये अब इंडिया के लिए चीजें मुश्किल रहेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज है, शुभमन गिल को ओपनिंग करवाने से आपको जो फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि शायद संजू सैमसन को आपको ओपनिंग कराने से वो फायदा नहीं मिलेगा। वो ये है कि स्टेबिलिटी है। अब एक एंड से तो ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है अभिषेक शर्मा की तरफ से, वो तो आपको शायद 9 गेंदों पे 25 बना के दे दें ऊपर से। लेकिन जो शुभमन गिल है वो विकेट नहीं गिरने देंगे, वो पावर प्ले को चलाते रहेंगे। अगर वो 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं भी खेल रहे, 130 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, तो 6 ओवरों में अगर एक तरफ से अभिषेक शर्मा मार भी रहे हैं तो वो दूसरा रोक के रखेंगे। अब संजू सैमसन का इशू ये चल रहा था, पिछली भी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, या तो 0 या तो सेंचुरी। अगर तो वो 0 पे जाते हैं तो चीजें एकदम से प्रेशराइज हो सकती हैं। तो जो आपके शुभमन गिल हैं वो गेम को थोड़ा चलाते रहेंगे, फिर नीचे आके अगर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, या तिलक वर्मा आ जाते हैं, सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, या हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, वो फिर गेम को और गेयर को चेंज कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी मिलती है शुभमन गिल के आने से, कि मैच्योरिटी बहुत है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। ये हमने देखा रेड बॉल क्योंकि खेलते रहे हैं, इंग्लैंड में जिस तरह से उसकी कंसिस्टेंसी थी, ओडीआई में जिस तरह से गेम को चलाते हैं, नंबर 1 ओडीआई के बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव, आपके शुभमन गिल। फिर अगर आप देखो रेड बॉल में, टेस्ट में, इंग्लैंड में तमाम उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो स्टेबिलिटी वो बहुत ज्यादा आपको देते हैं। और चलो यूए की कंडीशन है जहां पे आपको थोड़ी सी स्लो विकेट भी मिलेंगी, तो वहां पे आपको शुभमन गिल का रोल इंतहाई अहम नजर आ रहा है। और ऐसी जो विकेट्स है, जो स्लो विकेट्स होती हैं, थोड़ी स्पिन फ्रेंडली रहती हैं, ये श्रेयस अय्यर को भी बड़ा सूट करती हैं। क्योंकि अय्यर का भी जो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आता है, वो रेड बॉल में भी फंस रहे थे बाउंसर्स पे, थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल्स पे श्रेयस अय्यर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यूएई में अगर आप एशिया कप खेल रहे हो, ये कंडीशंस श्रेयस अय्यर के लिए हेवन है। बिल्कुल, ये अय्यर के हिसाब से कंडीशन हेवन है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, मीडियम पेसर्स बॉल डाल रहे हैं, तो वहां पर अय्यर हर लिहाज से आपको जो कंफर्टेबिलिटी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में शायद इतने सूटेबल बिल्कुल नहीं, वहां बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लॉप है अय्यर, इंग्लैंड में भी, साउथ अफ्रीका में भी पॉसिबल तौर पर वो फ्लॉप ही है। लेकिन एशिया में बहुत तगड़ा, लेकिन एशिया में शायद उससे बेहतर कोई प्लेयर ही नहीं होगा। और ये एशिया कप और वर्ल्ड कप जिन कंडीशन में है, इंडिया में खेलना है या श्रीलंका में मैच होंगे इंडिया के, ज्यादातर चलो इंडिया में खेलेंगे, इंडिया पाकिस्तान का श्रीलंका में खेल लेंगे, या एशिया कप आपने यूएई में खेलना है, तो ये कंडीशंस तो श्रेयस अय्यर के लिए हेवन से कम नहीं है। वहां पे तो अय्यर जो आप देखो ना, अभी इसकी अय्यर की इन इंडिया, अगर आप इंडिया के अंदर जो T20 के इनके स्टैट्स रहे हैं, मतलब इंटरनेशनली में बात कर रहा हूं, इंडिया की तरफ से खेलते हुए, ये इन्होंने 1104 रन बनाए हैं 51 मैचेस में, 31 की इनकी एवरेज है और 136 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर आप आईपीएल का पिछला खाली सीजन देखो, जो अभी ये खेलकर आ रहे हैं, 604 रन बनाए हैं, 50 प्लस की एवरेज है, 50.33 की एवरेज है, 175 प्लस का स्ट्राइक रेट है। आप ये देख लो कि किस लेवल की वो अपनी फॉर्म में है। तो अय्यर अगर ये T20 में फॉर्म दिखाते हैं, नंबर 3 या 4 या 5 में भी अगर खेल के वो अपना कुछ करके दिखाते हैं, मिडिल ऑर्डर में, प्लस कंसिस्टेंसी भी है उनके पास, मैच्योरिटी भी है, और बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं, तो आई थिंक इनसे बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ये भारत अपना एशिया कप में स्क्वाड पॉसिबल तौर पे उतारेगा। मैं एक बार फिर जाने से पहले आपको बता देता हूं कि पॉसिबल तौर पे इंडिया का जो स्क्वाड हमें नजर आ रहा है, सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल अगर वापसी कर रहे हैं, उनके साथ अय्यर की वापसी हो रही है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, जितेश शर्मा बैकअप विकेट कीपर, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, बॉलिंग में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षद राणा। ये भारत अपना एशिया कप का स्क्वाड उतार रहा है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और बाय बाय, कल के अल्लाह हाफिज।